महाराज कह रहे हैं कि जो है सामान गाड़ी राखियो, गाड़ी हाथ वाली। कहते जो है ड्राइवर जब गाड़ी लेकर के चलता है और गाड़ी को चलाते समय जरा सी भी गलती कर दे, मिस्टेक कर दे, तो फिर क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है, घटना घट जाती है। कहते जरा सी सुरक्षा घटी हटी और घटना घटी। तो महापुरुषों ने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि ड्राइवर जो है अगर शराब पी के या नींद में गाड़ी चलाए तो फिर गाड़ी जो है कहीं ना कहीं टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी भी पूरी तरीके से टूट फूट जाएगी और उसमें जितने लोग भी बैठे हुए गाड़ी में उन्हें कोई जो है चोट खाएगा तो किसी की मृत्यु हो सकती है। तो स्वामी महाराज कह रहे हैं कि सवार गाड़ी हाथी हो, गाड़ी हाथर उड़े। स्वामी महाराज ने समझाया कि हमारा आपका जो शरीर है, जो चोला है, तो गाड़ी की तरह है। हम इस गाड़ी को बहुत संभाल कर रखते हैं, बहुत संभाल करके, एक एक पग सोच समझ करके रखिए। तो भैया जी महाराज को पूरी तरीके से पूरे सत्संग में हमें हर तरीके से सही चलने का रास्ता बताते हैं, हर सत्संग में, और सभी सब बताते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सवार गाड़ी हाथी हो, गाड़ी हाथन वाले। जब जो भी पग आगे रख रहे हैं संभाल के रखना है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गाड़ी अलग होती है, ड्राइवर अलग होता है। वे गाड़ी तो डीजल और पेट्रोल से चलती है और ड्राइवर जो है साग सब्जी आगे से चलता है। वो डीजल पेट्रोल नहीं पीता है, वो तो आगे खाएगा साग सब्जी के साथ में, और गाड़ी डीजल पेट्रोल से चलती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हम इस गाड़ी को ये डीजल मिलेगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, और ड्राइवर को भी जब अन्य का भोजन मिलेगा तो उसमें भी ताकत आएगी, वो भी अपना काम देखेगा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर को चलाने के लिए हमें भी साग सब्जी शुद्ध भोजन लेना है, शाकाहारी भोजन लेना है। हमें मांस वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि शरीर क्या है? ये परमात्मा के अपने हाथों का बनाया हुआ पावन पवित्र मंदिर है। बाइबल में भी ईसा मसीह ने कहा, मैन बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड, कि मनुष्य का शरीर ही खाली मंदिर है। और हम इस शरीर को चलाने के लिए अगर मांस की दुकान पर मांस मिल जाए, महापुरुष कहते हैं जब कोई गांव में घर में कोई खत्म हो जाता है तो बहुत पानी के छींटे लगाते, हाथ पर धुलाई करते, तो स्नान भी करते, फिर दूसरे कपड़े पहनते, कहते भाई अब पवित्र हो। पर महापुरुष कहते हैं जब जो है मरा हुआ मीट लेकर के आए, मांस लेकर के आए, मरा हुआ, और वो आपने भी इस पावन पवित्र मंदिर के अंदर रख लिया, खा गए, मंदिर को शमशान भूमि बना दिया, आप पवित्र कर दिया, पैगंबर टीका लगा करके घूम रहे हैं, भगवान के भक्त बने हो। तो महापुरुष कह रहे मंदिर तो नापाक कर दिया, और दुनियादारी को कमाने के लिए खूब झूठ बोले, खूब बेईमानी की, खूब ठगी की, लूट पाट के खूब की। स्वामी जी महाराज कह रहे जिसको तो लूटने के लिए, दुनिया को लूटने के लिए लगे हुए, बाल बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए। चैतन्य भाषा का जिक्र आता है, जब शरीर छोड़ने का समय आया उसका, उसे लगा कि अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि शरीर छोड़ने से पहले जब आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है कुछ उसे एहसास होने लगता है। तो उसने घर वालों को बुलाया और कहा कि मैंने बहुत गलत काम किया है, बहुत लूटपाट की, माताएं बहनों को खूब लूटा, दुर्व्यवहार किया, मैंने इकट्ठा किया, आज मैं कुछ भी लेकर यहां से नहीं आ रहा हूं। जब मैं मरूं तो दोनों हाथ बाहर कर देना कफन से, दुनिया को पता लगे कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं जिस दुनिया
दुनिया को तुम लूट करके घर परिवार को छोड़ देना चाहते हो, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हो, क्या ये भी तुम्हें एक दिन धोखा दे जाएंगे। गुरुवाणी की लाइन है, कोई किसी का नहीं जगत में ये वेदों का सार, कोई किसी का नहीं जगत में ये वेदों का सार, कोई किसी का नहीं जगत में ये वेदों का सार। अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, ये कोठी बंगला कार जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन और दौलत, जिसके पास रहे धन और दौलत, उसके मित्र हजार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। चार दिनों की खातिर हमको ये चूल्हा मिला उधार, चार दिनों की खातिर तुमको ये चूल्हा मिला उधार। और लूटी पाटी करी जोड़ रहे हो, लूटी पाटी करी जोड़ रहे हो, ये माया या परंपार जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। स्वामी महाराज ने समाज का प्रयास किया। स्वामी कह रहे हैं कि समार गाड़ी हाँकियो, गाड़ी हाँकन जाए। ये शरीर आपको मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए, पर आप जो है क्या कर रहे हैं शरीर पा करके कि बाजार में जाकर के मांस ला रहे, शराब की भट्टी पर जाकर के जो है शराब पी करके इस शरीर को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, शरीर को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे हरि भजन होगा? तो महापुरुष कह रहे हैं कि 10 दरवाजे जगाड़ी में सुन लो गाड़ी वाले कि हमारा आपका जो शरीर है जो परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया, खुदा ने खुद अपने हाथों से इसको बनाया, इसके 10 दरवाजे और कह रहे हैं 9 दरवाजे खुले रहते हैं, 10वें लागे तारे। बड़ी सुंदर बात स्वामी महाराज ने कही, कह रहे हैं 9 दरवाजे खुले रहते। हमारे इस मानव रूपी मंदिर के अंदर 9 दरवाजे, 2 आंख, 2 नाक, कान, मुंह और मलमूत्र के रास्ते, ये 9 रास्ते जो है हमेशा खुले रहते हैं और इन सभी रास्तों से जिंदगी आती है, मैदा आता है। महापुरुष कहते हैं, स्वामी महाराज कहते हैं कि जो है जो जीवात्मा इन 9 दरवाजों से शरीर को छोड़ करके जाती है उन्हें नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए जो है परमात्मा संत का रूप धारण करके, सद्गुरु का रूप धारण करके दुनिया में आए हैं, वो 10वें द्वार का ताला खुलवाने के लिए। क्योंकि जब हम वो 10वें द्वार में प्रवेश करने वाले बनेंगे, वहां से जो है जीवात्मा निकलेगी, तब हम जन्म मरण से छुटकारा पा सकेंगे, तब नरकों से हम बच सकेंगे, दुनियादारी से हम बच सकेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो है इस गाड़ी में 10 दरवाजे और 9 दरवाजे, क्या इस गाड़ी में 10 दरवाजे सुन लो गाड़ी वाले, और 9 दरवाजे खुले रहते हैं, 10वें लागे तारे। स्वामी महाराज और भैया महाराज और सभी संतों अपने सत्संग के माध्यम से हमें इसी बात को समझाते हैं। कहते हैं कि वो 10वां ताला खोलने के लिए, 10वां ताला खोलने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी है। स्वामी जी महाराज बहुत जोर देते थे सेवा पर, और भैया जी महाराज जी स्वामी कहते थे भजन करने के लिए हम भजन करने जाते, भजन तो करता नहीं, पर संतों ने बड़ी दया की, कह रहे 3 रास्ते हैं वो ताले को खोलने के, और वो
रास्ते कौन कौन से हैं? सबसे पहला रास्ता है तन की सेवा, शरीर की सेवा। जब हम शरीर से मन लगा करके सेवा करेंगे, इसलिए नहीं कि भाई प्रतिभा राम जी सेवा कर रहे हैं तो दूसरे भैया सेवा कर रहे हैं, चलो भाई हम भी इनको देखा देखी थोड़ी सेवा कर दे, कोई भैया कोई बहन ये बात न कहे कि इस आश्रम में तो गए और भंडारा प्रसाद लिया और चले आए, तो दिखावे के लिए हमने सेवा कर दी। दिखाने की सेवा तो गुरु को सब पता है। बल्लू में पूरी भैया जी महाराज कह रहे थे कि आप जो बातें करते हो मैं सब सुनता हूँ और बड़े गौर से सुनता हूँ। तो वो यहाँ भी बैठे, यहाँ भी बैठे, स्वामी महाराज भी बैठे, मंच जहाँ भी लगता है वहां पूज्य स्वामी जी महाराज, भैया जी महाराज सब सुनते हैं, बैठे होते मंच पर। तो जो है हम मन लगा करके सेवा करें।